नमस्कार दोस्तों। प्रश्न पूछा है, क्या हम मौत को हरा सकते हैं? क्या हम मौत को भी मात दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। इसे समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत आराम से समझ आ जाएगा। हम मौत को भी मात दे सकते हैं, हम मौत से जीत सकते हैं, हम मौत को हरा सकते हैं। मगर ये सिर्फ विचारों में समझ आएगा, इसके साथ आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल करेंगे तब समझ पाएंगे कि हाँ, हकीकत में ऐसा ही है, मौत को हम मात दे सकते हैं। पहली बात, जब मृत्यु घटित होती है तो घटित क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। अपने जीवन को और अपने आसपास के समाज में रहने वाले जीवित इंसानों को और जिनकी मृत्यु हुई है उनको सबको ध्यान में रख के चीजों को सोचेंगे। जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे क्या महसूस होता है? जो उसे महसूस होता है ठीक वही तुम्हें महसूस होगा, क्योंकि जिस जीवन रेखाओं पर वो चल रहा है, जिस मार्ग पर चल रहा है, उसी मार्ग पर तुम चल रहे हो सकता है उसके अंदर काम वासना ज्यादा हो सकता है तुम्हारे अंदर मान सम्मान की वासना ज्यादा हो। वासना तो वासना ही है, चाहे कोई भी हो, है तो वही मार्ग ना। दूसरों से अपनी इच्छा पूरी कराने की उम्मीद जो है वासना है। अब क्या महसूस होता है? तुमने अपने शरीर को यह माना हुआ कि मैं शरीर हूं। पहला पॉइंट, मैं शरीर हूं। अगर तुम्हारे शरीर में भूख पैदा होती है और भूख लगती है तो तुम ये कहते हो मुझे भूख लग रही है। कभी तुम ये नहीं कहते कि शरीर को भूख लग रही है, उस भूख को मैं महसूस कर रहा हूं। तुम्हारे शब्द होते हैं मुझे भूख लग रही है। कोई तुम्हारे शरीर को चूमता है, गले लगाता है, प्यार करता है, तो तुम ये नहीं कहते कि मेरे शरीर को गले लगाया जा रहा है, मेरे शरीर को चूमा जा रहा है। तुम कहते हो कोई मुझे कितना प्रेम कर रहा है, और तुम आनंद में हो जाते हो। कोई तुम्हारी तारीफ करता है तो तुम ये समझो कि तुम्हारे शरीर के द्वारा जो कर्म हो रहे हैं, उन कर्मों को जो पीछे से हैंडल कर रहा है, ये तारीफ कर्मों के कारण हो रही है और उस शरीर की हो रही है, जो पीछे बैठा उसकी नहीं हो रही। मगर तुम कहते हो देखो मेरा कैसे मान सम्मान हो रहा है। मेरा, तुमने शरीर के साथ अपने आप को ऐसे जोड़ लिया है जैसे शराब के गिलास में कोई पानी डाल दे। अब शराब के गिलास में पानी डालने के बाद पानी को अलग करने का कोई उपाय नहीं। ऐसे ही तुमने अपने शरीर के साथ अपने को ऐसे जोड़ दिया, तब जब ये शरीर मरता है, मौत सदा शरीर पर आती है। ध्यान रखना, मृत्यु सदा शरीर की होती है। जब मौत शरीर पे आती है तब तुम्हें क्या लगता है? हाय मैं मरा, मेरी पत्नी छूट गई, मेरे बच्चे छूट गए, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा साम्राज्य, मेरे को प्यार करने वाले सब छूट रहे, मैं मरा। तुम ये नहीं कहते कि शरीर मर रहा है और मैं इसे देख रहा हूं। तुम कहते हो मैं मरा। मृत्यु तो शरीर पे घटित हुई, मगर तुमने ये माना कि तुम मरे हो। इसी कारण से मृत्यु जीवित मालूम होती है और मृत्यु तुम्हें मिटा देती है। मृत्यु पर विजय पाने का क्या उपाय है? दो उदाहरण दे रहा हूं, दोनों को अच्छे से समझें। एक नारियल के पेड़ से, कोकोनट के पेड़ से एक नारियल को ले, अभी अभी पेड़ से टूटा नारियल ले और उस नारियल को तोड़ें, तो तुम देखोगे नारियल के अंदर की गिरी जो है, नारियल के अंदर का जो वो सॉफ्ट हिस्सा जो से हम खाते हैं, वो उस बाहरी परत से कस के चिपका होता है। अलग करना मुश्किल है, कितना भी अलग करो अलग करना मुश्किल है, वो चिपका होता है उसके साथ। अगर उस नारियल को हम कुछ दिन के लिए रख दें तो एक नारियल होता है जिसे हम कहते हैं पानी वाला नारियल, एक नारियल होता है जिसे हम कहते हैं सूखा हुआ नारियल। अब वो सूखा हुआ नारियल
को अगर आप तोड़ेंगे तो उसकी ऊपर की खोल अलग होती है, अंदर नारियल अलग होता है। ऐसे ही ध्यान साधनाएं करके आप अपने शरीर के अंदर आराम से छोटे से हो सकते हैं और आप जान सकते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर को जानने वाला हूं, शरीर नहीं हूं। शरीर को जानने वाला हूं, शरीर नहीं हूं, क्योंकि यही जो जान रहा है यही बार बार आगे जन्म लेता है। यदि मौत सब कुछ मिटा देती तो पुनर्जन्म की बातें नहीं होती। यदि मौत सब कुछ मिटा देती तो कैसे कोई कह सकता था कि मैं इस जन्म में वो था और उस जन्म में वो था। मौत तुम्हें नहीं मिटा पाती, तुम्हारे शरीर को मिटा पाती है। तो जब तुम ध्यान साधना करोगे तो अंदर एक जगह ऐसी आ जाती है जहां तुम कहते हो कि मैं शरीर नहीं हूं। एक ये उदाहरण, दूसरे उदाहरण को समझाने की कोशिश करता हूं। एक मिट्टी का बना हुआ बर्तन ले, कोई भी मिट्टी का बना हुआ बर्तन, उसको ध्यान से देखें, उसमें दो चीजें हैं, मिट्टी और मिट्टी से बना आकार, और उस आकार के भीतर एक खालीपन। मैं तुम्हें एक घड़ा देता हूं, एक मटका देता हूं, एक कप देता हूं मिट्टी का, एक गिलास देता हूं मिट्टी का, और मैं तुम्हें कहता हूं कि इसके खालीपन को मिटा कर रख दो, तोड़ दो इसे। तुम उस खालीपन को तो कभी नहीं मिटा सकते। तुम क्या कर सकते हो? उसके आकार को तोड़ सकते हो। क्या मिटा? आकार। मिट्टी नहीं मिटी, आकार मिट गया। मिट्टी तो कुम्हार फिर दोबारा यूज करके कोई बर्तन, कोई नया आकार दे देगा। आकार मिटा है, मिट्टी नहीं मिटी। उसी तरीके से तुम्हारे शरीर का रंग, रूप, आकार मिटता है। 5 तत्वों से बना वो शरीर फिर बाद में दोबारा 5 तत्व जुड़ते हैं और बन जाता है। अब उसमें एक आत्मा है जिसे मैं खालीपन कह रहा हूं। तो उसको मिटाने का कोई उपाय नहीं, उसको जलाने का कोई उपाय नहीं, उसे दफन करने का कोई उपाय नहीं, उसे सूली देने का कोई उपाय नहीं। उस खालीपन को तुम जान लो और मृत्यु पर विजय हो गई, क्योंकि खालीपन पे मृत्यु कभी घटित नहीं होती। मृत्यु घटित किसकी होती है? आकार की। और आकार को तुमने इतना अपना मान रखा है कि उसके अलावा तुम्हें अपने अस्तित्व का पता ही नहीं। इसीलिए मृत्यु तुम पर विजय पा लेती है। मृत्यु पर कैसे विजय पाए, ये छोटे से सूत्र बताए हैं। सूत्र सूत्र ही रह जाएंगे अगर तुमने इनके ऊपर प्रयोग नहीं करा। सूत्र सुनने के बाद भी हार तुम्हारी पक्की है, मृत्यु की जीत पक्की है, अगर सूत्र सूत्र ही रह गए। क्योंकि हजारों बार तुम्हें ये सूत्र दिए होंगे परमात्मा ने किसी न किसी रूप में, बस तुमने दिमाग में बिठा लिए। मनुष्य जाति का सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही है, वो विचारों से ही शांत हो जाती है। दूसरे के विचारों को वो अपना समझ के बैठ जाती है और शांत हो जाती है, और वो इसी विचारों को ज्ञान बनाकर दूसरों को बांटने लगती है। जो विचारों से संतुष्ट हो गया वो मृत्यु के आगे सर झुकाकर रोता रहेगा और कुछ नहीं करेगा। तो मेरी बातों को समझो, प्रयोग करो ताकि विजय पा सको। तुम अमृत हो, तुम अमृत कण हो, तुम परमात्मा हो। प्रयोग करो ताकि जान सको। यदि इस पृथ्वी पर एक व्यक्ति इस बात को जान सकता है तो सभी व्यक्ति जान सकते हैं। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।